Hello everyone, I'm Shraddha Tiwari and welcome back to my channel Ambition Hub. Guys, हमने हमारे लास्ट वीडियोस में countable noun and uncountable noun, also the types of all the nouns कवर किया था. इसमें हमने हमारे बेसिक फंडामेंटल रूल्स देखे थे कि क्या प्रॉपर नाउन होती है, क्या कॉमन नाउन होती है, कलेक्टिव नाउन क्या होता है, मटेरियल क्या होता है एंड एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है. Also we see why we classified these 5 nouns into countable noun and uncountable noun. Today we are going to discuss some rules which makes you the perfect in this chapter. So without wasting our time, let's move to its rules. लास्ट वीडियो में हमने ये चार्ट भी देखा था जिसमें हमने डिस्क्राइब किया था कि हम काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन को कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, कैसे हमारे एग्ज़ाम्स में जब इस टाइप के वर्ड्स आते हैं तो हम उन्हें करेक्ट कर सकते हैं. सो जस्ट रिवाइज इज फर्स्ट. हमने देखा था जो नाउन्स होती हैं, जो हमारी बेसिक 5 नाउन्स हैं, उनको हमने काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन में डिवाइड किया हुआ था. अगर आपने हमारा फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसकी लिंक वीडियो के लास्ट में शेयर कर दूंगी, आप उसे ज़रूर देखें तो आपको ये सारे रूल्स ऑटोमेटिकली याद होते जाएंगे. टफ नहीं है, जस्ट समरी है, रूट है उन 5 नाउन्स का जिसे हमने डिस्क्राइब किया है. सो देयर आर द 2 टाइप्स ऑफ नाउन, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल. सो एग्जाम्पल देखते हैं हम इनका. जैसे रुपीज़, रुपीज़ को हम काउंट कर सकते हैं कि आपके पास कितने रुपीज़ हैं. 5000 है, 500 है या लैक्स में है ना. तो हम इसे काउंट कर सकते हैं. इसलिए हमने रुपीज़ को, जो कि एक करेंसी है, एक टाइप है मतलब करेंसी का, जिसे हम काउंट कर सकते हैं रुपीज़ में, डॉलर में. ऐसे ही रुपी क्या है, एक इंडियन करेंसी है जिसे हम काउंट कर सकते हैं. सो काउंटेबल नाउन में रुपीज़ आ गया. सेकेंड्स हम काउंट करते हैं. बिल्डिंग्स कितनी बनी हुई है ये हम काउंट करते हैं. सिमिलरली अगर हम इसे अनकाउंटेबल फॉर्म में देखें, देयर आर द वर्ड मनी. इन प्लेस ऑफ रुपी देयर आर अ मनी. इफ आई से आई हैव लॉट्स ऑफ मनी, यू कांट से हाउ मच मनी आई हैव, मीन्स इट इज़ अनकाउंटेबल. अगर मैं बोलती हूँ मेरे पास पैसे हैं बट मैंने डिस्क्राइब नहीं किया है कि कितने पैसे हैं, तो आप नहीं बता सकते, नहीं काउंट कर सकते कि कितना पैसा है. सिमिलरली टाइम, मैंने यहाँ सेकेंड्स, उसकी यूनिट में बात की थी, जिसे आप काउंट कर सकते हैं बट समय को आप काउंट नहीं कर सकते. सिमिलरली नॉलेज, नॉलेज ज्ञान, जो आपके पास नॉलेज है उसे आप काउंट नहीं कर सकते कि आपके पास कितना नॉलेज है. हाँ, आप पर्टिकुलर किसी टॉपिक के बारे में बता सकते हैं बट इफ़ वी से about knowledge you can't count it. Okay, so countable noun में rupees, seconds and building आएगा. uncountable में money, time and knowledge आएगा. अगर वहीं हम verb की बात करें कि countable के साथ और uncountable के साथ हमें कौन सी verb यूज़ करनी है, तो countable के साथ हम singular and plural दोनों verb यूज़ करेंगे. बट अनकाउंटेबल के साथ वी यूज़ सिंगुलर वर्ब, नॉट प्लूरल वर्ब. इसका मैं आपको बताऊंगी कि ऐसा क्यों होता है, बट अभी आप याद रखिएगा काउंटेबल के साथ हमारी 2 टाइप्स की ही वर्ब होती हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल. तो हम दोनों यूज़ करते हैं बट अनकाउंटेबल में हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं. जो एडजेक्टिव होते हैं, एडजेक्टिव टॉपिक हम करेंगे, हम उसमें देखेंगे कि देयर आर मैनी वर्ड्स यूज to describe adjective like many, few, a number of, the number of, much, little, quantity of. So countable के साथ ये words यूज़ होते हैं, uncountable के साथ ये words यूज़ होते हैं. आर्टिकल हम जानते हैं, there are 3 types of article. 4th भी होता है जो हम जिसे ज़ीरो आर्टिकल कहते हैं, बट मेनली there are the 3 article a and the. so काउंटेबल के साथ हम तीनों यूज़ करते हैं बट अनकाउंटेबल के साथ वी यूज़ ओनली द आर्टिकल. सो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, ये आपको जब रूल्स कवर हो जाएंगे तो ये आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा. नाउ मूव टू आवर फर्स्ट रूल.
First rule says some nouns sounds like plural, है ना, but actually they are singular. Means कुछ नाउन ऐसी हैं जो पढ़ने में या सुनने में हमें प्लूरल लगती है, बट एक्चुअली दे आर सिंगुलर, वो सिंगुलर होती है. फॉर एग्जाम्पल्स न्यूज़, पॉलिटिक्स, मैथमेटिक्स, सिविक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, समन्स, मम्स, एथिक्स एंड रिकेट्स. गॉट इट. आपने यहाँ पे एक चीज़ नोटिस कर ली होगी कि यहाँ पे बहुत से सब्जेक्ट्स हैं जो हम पढ़ाई करते हैं, जो हम सब्जेक्ट्स लेते हैं, जैसे पॉलिटिक्स हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, सिविक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स एंड एथिक्स ऑल्सो. दीज आर सब्जेक्ट्स. इनमें सब में एस लगा हुआ है, बट दे आर स्टिल सिंगुलर, नॉट प्लूरल. गॉट इट. अगर हम इन वर्ड्स का यूज़ करते हैं तो उसके साथ हमें वर्ब कैसी लगेगी. अभी हमने देखा था ये सिंगुलर है तो इनके साथ वर्ब सिंगुलर लगेगी, वर्ड्स ये वाले लगेंगे एंड आर्टिकल लगेंगे, है ना. तो ये हमने देखा कि कुछ नाउन्स हैं, कुछ वर्ड्स हैं जो प्लूरल साउंड कर दिखते हैं, साउंड करते हैं, बट एक्चुअली दे आर सिंगुलर. एग्जाम्पल्स ये हैं. हम इनके अब एग्जाम्पल देखते हैं. सी, पॉलिटिक्स इज़ अ डर्टी गेम. यहाँ पे मैंने पॉलिटिक्स यूज़ किया है, एस लगा है. आपने देखा है कि जब भी हम हमारे जो वर्ब्स होती हैं उनमें एस या ई एस लगा देते हैं तो वो प्लूरल हो जाती हैं, हो जाते हैं वर्ड्स प्लूरल हो जाते हैं. तो वो हम यहाँ पे आर यूज़ करना चाहिए. ये आपने एक बेसिक रूल है कि जब हमारे प्लूरल वर्ड्स होते हैं तो उनके साथ हेल्पिंग वर्ब प्लूरल आती है, बट इज़ अ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब. बट वी सी हियर, क्या पॉलिटिक्स कैसा है, सिंगुलर है. साउंड जरूर प्लूरल कर रहा है बट इट इज़ अ सिंगुलर. सो पॉलिटिक्स इज, गॉट इट, पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम. सिमिलरली मैथमेटिक्स इज an interesting subject. This news is important for me. Singles is caused by virus, not are, है ना. यहाँ पे आपने देखा है हर जगह पे is आ रहा है. क्यों? क्योंकि ये वर्ड्स साउंड जरूर प्लूरल कर रहे हैं बट दे आर सिंगुलर. नाउ मूव टू सेकेंड रूल. सम नाउन आर, ऑल यहाँ पे नाउन्स होगा, सम नाउन्स आर ऑलवेज यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म. मतलब कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज़ होंगे. मीन्स अभी हम देख रहे थे कि प्लूरल साउंड कर रहा है बट दे आर सिंगुलर. इनके साथ हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर जा रही थी. सेकेंड रूल क्या कहता है कि कुछ वर्ड है जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में रहेंगे, उनका आप एस हटा के या कुछ और मॉडिफाई करके उनको सिंगुलर नहीं बना सकते. फॉर एग्जाम्पल सिजर्स, कैंची, जिसे हम कैंची बोलते हैं, टोंग्स, जो चिमटा हमारे घरों में यूज़ होता है, टोंग्स, पैंट्स, शॉर्ट्स, फैंक्स, एनेस्ट, एक्सेट्रा. यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करें, मैं आपको बताती हूँ. ये जो सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे, जो हमारे प्लूरल फॉर्म में ही रहने वाले हैं, ये हमेशा टू पार्ट्स में, अगर आप गौर से देखें, सिजर जो होती है उसमें भी दो हिस्से होते हैं. कैंची जी बीच में रख के हम कुछ चीज़ काटते हैं जिसके. सिमिलरली टोंग्स कैसा होता है, टोंग्स कुछ इस टाइप का बना होता है ना. पेंट्स भी इसमें दो पार्ट्स होते ये पैर एक के लिए, ये दो के लिए. तो ये एक आपके लिए ट्रिक है कि जैसे नाउन्स हैं जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में रहने वाली है, वो एक्चुअली टू पार्ट्स में है, बट दिस इज़ अ सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर थिंग, इसलिए हम इसे एक काउंट कर रहे हैं बट दे आर इन प्लूरल फॉर्म. गॉट इट. सी द एग्जाम्पल. वेयर आर माई पेंट्स. यहाँ पे हम पेंट बोलते हैं, दैट इज़ अ रॉन्ग वर्ड. ऑल्सो वी यूज़ आर, है ना. Where are my pants? Where are my tongs? The proceeds were deposited in the bank, है ना. All his assets were seized.
सीज्ड कर दिए हैं उसके सारे एसेट्स को, है ना. वर आर है ना. सिमिलरली आर्म्स वर गिवन टू द बेगर्स, जो भिक्षा होती है वो भी एक ऐसा वर्ड है जो हम प्लूरली यूज़ करते हैं, हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज़ करते हैं. आर्म्स आर गिवन टू द बेगर्स. द एम्बर्स ऑफ द फायर वर स्टिल बर्निंग, जो चिंगारी होती है, जो आग रहती है, उसकी जो चिंगारी हम लेते हैं उसको हम हमेशा प्लूरल वर्ड में लेते हैं, एम्बर्स बोलते हैं उसको. तो द एम्बर्स ऑफ द फायर वर स्टिल बर्निंग, वो अभी भी जल रही है. सो दीज आर द वर्ड्स विच ऑलवेज यूज इन अ प्लूरल फॉर्म. नाउ मूव टू द नेक्स्ट रूल. सम नाउन looks like singular noun but always used in plural form. देखो पहला था जो हमारा सिंगुलर था, है ना, सिंगुलर था. सेकंड हमने देखा जो प्लूरल दिख भी रहा था और प्लूरल यूज भी हो रहा था. अब हम देखने वाले हैं कि वो दिखता सिंगुलर है, मतलब अपोजिट टू द फर्स्ट रूल, दिखता सिंगुलर है बट इट इज अ प्लूरल फॉर्म, है ना. सो some nouns looks like singular noun but always used in plural form. For example, infantry, children, police, people and cattle. Infantry क्या होता है, जो सेना होती है जो पैदल चलती है, उन्हें हम इन्फेंट्री कहते हैं. चिल्ड्रन यू नो, पुलिस, पीपल एंड कैटल मीन्स जानवर जो घास चरते हैं, पशु जो होते हैं उन्हें हम कैटल कहते हैं. सी द एग्जाम्पल, कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड. कैटल, यहाँ पे आपको देखने में ऐसा लगेगा कि अरे ये तो सिंगुलर है, बट कैटल इज अ प्लूरल वर्ब, सो वी यूज आर. कैटल आर ग्रेजिंग in the field. Police have arrested the कोरोना विक्टिम. पुलिस ने किसको अरेस्ट कर लिया है, कोरोना विक्टिम को. हैव, ठीक है. चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन अ गार्डन. पीपल हैव गैदर्ड इन द हॉल. पीपल कहाँ गैदर हुए हैं, हॉल में हुए हैं, तो हैव. पुलिस हैव अरेस्टेड, ये रिपीट हो गया, have arrested the corona victim. ये क्लियर है. Now move to the fourth rule. हमने फर्स्ट रिवीजन भी करते जाते हैं. फर्स्ट देखा जो प्लूरल दिखता है बट होता सिंगुलर है. सेकंड देखा प्लूरल है और प्लूरल ही रहेगा, उसे हम सिंगुलर नहीं बना सकते. नेक्स्ट हमने देखा जो सिंगुलर दिखता है बट है प्लूरल, देखा. अभी हम फोर्थ देखने वाले हैं. Some nouns are always be a singular because they are uncountable noun. हमने देखा था कि सिंगुलर है तो क्यों, क्योंकि वो अनकाउंटेबल है. मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था ये चीज़ कि जो हमारी अनकाउंटेबल नाउन होती है दे आर ऑलवेज बी अ सिंगुलर, वो कभी भी प्लूरल नहीं हो सकती. इसलिए ये जो नाउन्स हम देखने वाले हैं वो हमेशा सिंगुलर रहेंगी. क्यों, क्योंकि दे आर अनकाउंटेबल नाउन. See scenery, poetry, furniture, advice, information, stationery, crockery, luggage, baggage, knowledge, work and equipment. ये कुछ वर्ड्स हैं, ये कुछ नाउन्स हैं जो अनकाउंटेबल है, इसलिए इन्हें हम हमेशा सिंगुलर वर्ब के साथ या सिंगुलर फॉर्म के साथ यूज़ करेंगे. See the example. I have bought some equipment. I haven't written equipments, right? Have क्यों आया, have क्यों आया, हमने अभी बात की कि ये तो सिंगुलर है, बट have यहाँ पे सब्जेक्ट I को डिस्क्राइब कर रहा है ना. तो I के साथ हमेशा have यूज़ होगा, इसलिए I have bought some equipment, not equipments, है ना. See, the scenery of Kerala is very charming. यहाँ पे सीनरीज नहीं बोलेंगे, वहाँ पे बहुत से ऐसे परिदृश्य हैं केरला में जो बहुत अच्छे हैं, जिन्हें हम
परिदृश्य जो बहुत सारे, उनको सीनरी वर्ड से डिस्क्राइब करेंगे, ना कि सीनरीज वर्ड से डिस्क्राइब करेंगे. ऑल्सो वी यूज इज. द सीनरी ऑफ केरला इज वेरी चार्मिंग. हर हेयर इज सिल्की, नॉट हेयर्स. He work hard. He work hard, not works hard. This information is important for us. ये information कैसी है? important है, is है यहाँ पे, ना कि information आ. और informations जो हम ऐसे words यूज़ करते हैं वो एक्चुअली गलत यूज़ करते हैं, और एग्ज़ाम्स में भी हमें उनमें गलतियाँ नहीं दिखती क्योंकि हम हैबिचुअल हैं उन सबको एस के साथ यूज़ करने के लिए. इसलिए आप इन्हें ध्यान रखें. दिस इंफॉर्मेशन इज इम्पोर्टेंट फॉर अस. कीप योर लगेज सेफ. आप अपना लगेज सेफ रखें, ना कि लगेजेस. गॉट इट? सी द लास्ट रूल ऑफ दिस वीडियो. सम नाउन्स आर सेम इन सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म. वो सिंगुलर भी है, प्लूरल भी है. आप उन्हें कुछ घटा बढ़ाकर सिंगुलर या प्लूरल नहीं बनाएंगे, सेम रखेंगे. इनके साथ हम हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर की भी यूज़ करेंगे, प्लूरल की भी यूज़ करेंगे. ये किसी भी फॉर्म में गलत नहीं है. बस आपको ये समझना है कि वो जिस सेंटेंस में यूज़ हो रहा है वहाँ पे वो किस फॉर्म में, वो आपको समझ में आ जाएगा कि वो सिंगुलर के लिए यूज़ है या प्लूरल के लिए यूज़ है. नाउ सी, some nouns are same in singular and plural. There are deer, aircraft, jury, team, crew, fish, species, series and ship. Sheep जो है वो भी singular और plural दोनों में sheep यूज़ होता है. यहाँ पे आपको सिर्फ एक वर्ड मुझे लगता है कि डाउटफुल लगेगा, fish. Fish and we also use fishes. करते हैं ना. तो डिफरेंस क्या है? फिश हम सिंगुलर एंड प्लूरल में, जैसा मैंने अभी आपको बताया, यूज़ करेंगे. फिश इज़ द डिस्क्राइब्स द मैनी टाइप्स ऑफ फिश. मतलब जब हम बहुत सारे टाइप्स की फिशेस की बात करते हैं, फिश की बात करते हैं, देन वी यूज़ फिशेस. बट इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट पर्टिकुलर टाइप ऑफ फिश तो वो फिश ही रहेगा, फिशेस नहीं होगा. सी द एग्जाम्पल. ज्यूरी हैज़ टेकन इट्स डिसीजन. आप जानते हैं ज्यूरी क्या होता है? देयर आर मैनी जजेस. टीम होती है जिसे हम ज्यूरी कहते हैं. इसमें बहुत सारे जजेस हो सकते हैं जिन्हें हम ज्यूरी कहते हैं. जस्ट सपोज देयर आर द 4 जज, है ना. तो ज्यूरी हैज़ टेकन इट्स डिसीजन मीन्स द 4 जजेस हैज़ टेकन इट्स डिसीजन. सब अपना डिसीजन दे चुके हैं. तो यहाँ पे जो ज्यूरी वर्ड है, जो टीम है, जो जजेस की टीम है, वो सिंगुलर फॉर्म में यूज़ हो रही है, इसलिए हैज़ यूज़ किया. इन सब ने अपना डिसीजन दे दिया, ज्यूरी ने डिसीजन दे दिया. सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल. ज्यूरी हैव टेकन देयर डिसीजन. अब सब सेम है बट हेल्पिंग वर्ब अलग हो गई. आपको लगेगा ये गलत है. नहीं, ये सही है. क्यों? क्योंकि जो मैंने आपसे अभी बात की थी कि यहाँ पे सपोज़ कि 4 जजेस हैं, टेकन इट्स डिसीजन, उनने अपना डिसीजन ले लिया है. वो डिसीजन कॉमन है या सेम है हम कह सकते हैं. बट इन सेकेंड एग्जाम्पल, ज्यूरी हैव टेकन देयर डिसीजन मीन्स देयर आर द डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू. कुछ अलग बोल रहे हैं, कुछ अलग बोल रहे हैं. तो डिसीजन तो ले लिया बट दे कॉन्ट्राडिक्ट विथ देयर डिसीजन. सो ज्यूरी हैव टेकन देयर डिसीजन. Got it? One fish is there in the pond. यहाँ पे तालाब में कौन है? सिर्फ एक फिश है ना. There are many fish in the pond. यहाँ पे बहुत सारी फिश है, not fishes है ना. There are many fish. बहुत सारी मछलियाँ हैं हम बोलेंगे, बट इंग्लिश में बहुत सारी मछलियों को हम many fish ही बोलेंगे, ना कि fishes बोलेंगे. Got it? तो आज हमने कवर किए 5 बेसिक रूल्स जो आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगे हमारे नाउन चैप्टर के लिए, आपके एग्ज़ाम्स के लिए, आपके एरर फाइंडिंग के लिए और आपकी इंग्लिश बूस्ट करने के लिए. सो
आज के लिए हम ये 5 रूल्स कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट 5 रूल्स लेके आएंगे। टिल देन रिवाइज करें इन्हें आप, और कुछ भी आपको लगता है कि कुछ गलत है या जो आपको क्लियर नहीं हो रहा है तो आप वो मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं, कमेंट करें और मैं उन्हें आपको क्लियर करूँगी। टिल देन, गुड डे, गुड बाय, गुड लक।